तुम गाओ प्रिया, तुम गाओ। प्रिया तुम गाओ कि आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे तेरा प्यार है, तुझको पुकारे तेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा चलिया एक बार है, अब तो चलिया एक बार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे तेरा इतने रुखों को, इतने दुख को कोई सह ना सकेगा। तुझसे है मेरा इकरार है, तुझसे है मेरा इकरार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे तेरा इस तुम्हारी आवाज कदरदान आ गए, इस दर्द भरी आवाज के कदरदान आ गए। हमारे राम सजीवन ग्राम मदाखेड़ा की तरफ से ये 50 रुपया मंजीत के काम पर खुश होकर के दिया जा रहा है। लाख लाख शुक्रिया। स्वामी उठो, स्वामी स्वामी उठो स्वामी। दोस्तों जैसे ही आवाज मंजीत के कानों में पहुंचती है, मंजीत फौरन उठकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहां पर कोई नजर नहीं आता है। फिर देखिएगा अपने आप में क्या बात करता है। प्रिया प्रिया तुम गाओ। स्वामी
मैं तो आपके सामने ही हूँ स्वामी। देखिए स्वामी, दोस्तों, एक आत्मा होने के कारण वो मंजीत को नजर नहीं आती है, लेकिन आवाज आती है। देखिएगा क्या सोचता है, क्या कहता है। प्रिया, तुम कहाँ हो प्रिया? कि कहाँ तुम छुपी हो मेरी माहे पारा, कहाँ तुम छुपी हो? कहाँ तुम छुपी हो मेरी माहे पारा, मेरी माँ है पारा, कहाँ तुम छुपी हो मेरी माँ है पारा, जिगर चाहता देख चेहरा तुम्हारा। छुपी हो मुझे भी बुला लो, जहाँ तुम छिपी हो मुझे भी बुला लो। तुम छुपी हो मुझे भी बुला लो, मैं सोहर होते प्रिया गुल हजारा। स्वामी परेशान मत होइए, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। देखिए, क्या इधर देखिए। तुम मेरे सामने हो? हाँ स्वामी। प्रिया, अगर तुम मेरे सामने हो तो मेरी बाहों में आओ। सिर्फ एक बार प्रिया मेरी बाहों में आओ। आओ स्वामी। आओ। क्या बात है दोस्तों, स्वामी, आओ स्वामी, आओ। एक आत्मा होने के कारण उसे गले नहीं लगा सकता। दोस्तों देखिएगा किस प्रकार से आज अपनी पत्नी की वियोग में, और उसकी आवाज तो आती है लेकिन वो नजर नहीं आती है। बाहें पसार कर दौड़ता है और जमीन पर ऐसे ही गिर जाता है। दोस्तों स्वामी, प्रिया, मैं तुझे पाकर भी नहीं पा रहा हूँ। स्वामी, आपको शायद नहीं मालूम कि जिस दिन आप मुझे सुहाग की सेज पे छोड़ के गए थे, हाँ प्रिया, उस दिन से हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हुई। हाँ प्रिया, पर तुमने ये तुम्हारे साथ हुआ क्या है प्रिया? स्वामी, क्यों मुझे छोड़ दिया? मैं आपको नहीं छोड़ी हूँ। आपकी माँ और आपके भैया ने मुझे बहुत मारा स्वामी, क्या? मुझे बहुत मारा। बहुत मारा? नहीं प्रिया, अगर मैं जानता। मारते मारते मुझे मार ही डाला। क्या? हाँ स्वामी। और बड़े भैया ने मेरी असमत भी लूट ली स्वामी, मेरी असमत भी लूट ली स्वामी। दोस्तों, क्या हो गया स्वामी? जैसे ही मंजीत को पता चलता है कि उनके बड़े भाई ने उनकी पत्नी की इज्जत लूटी है, दोस्तों वो एकदम गस खाकर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। और प्रिया की आत्मा मंजीत के पास बैठकर उसे उठाने की कोशिश करती है। फिर देखिएगा क्या होता है, आप लोग गौर करें। धन्यवाद।
साथियों, आज एक आत्मा होने के नाते इसे उठा नहीं पाती है। जब नहीं उठा पाती है तो ये परछाई इसी मंजीत के पास बैठी रहती है। लेकिन उधर से एक हर बिंदपुर गांव है और जहां के जमींदार हरि गोविंद सिंह, उनकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम होता है रेखा। आज वो कॉलेज से वापस आती है, फिर देखिए आगे अब क्या होता है। चलो बहुत देर हो चुकी है, अगर देर से गई तो मेरे पिताजी बहुत नाराज होंगे कि बेटी तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। क्या भगवान, ये नौजवान इस रास्ते में लेटा है, इसे क्या हुआ देखना चाहिए। अरे इसके तो बहुत जोरों से बुखार है, इसे उठाकर अस्पताल ले जाना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत वजन है, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, मुझे तो घर जाना है। देखिएगा दोस्तों, किस प्रकार से प्रिया की आत्मा उस लड़की रेखा के अंदर समा जाती है और रेखा फिर वापस आती है, मंजीत को उठाती है, अपने घर ले जाती है। फिर आगे देखिएगा क्या होता है, वो लोग गौर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है मोहब्बत चराग, भटकती हुई आत्मा डाकू राका सिंह, जिसको लेकर के आए हैं हमारे फूलचंद नौटंकी मालिक, नजदीकी हैं आपके नजदीकी ग्राम खैराकनकू बाराबंकी। और तीन या कैमा मिलायो हो कबीर ज्ञानी, तीन या कैमा हो कबीर ज्ञानी, हो कबीर ज्ञानी, तीन या कैमा मिलायो हो कबीर ज्ञानी। काहिन माली घर की मौरी नी डोमवा घर की गौरी, माली घर की मौरी नी डोमवा घर की गौरी, महारा घर की सौरी नी, अरे मौरी गौरी सौरी तीनों या कैमा, तीनों या कैमा मिलायो हो कबीर ज्ञानी। कहीं तेली घर का तेला नी का बड़ी बाग का बेला, तेली घर का तेला नी का बड़ी बाग का बेला, साहेब कबीर का चेला नी का बेला तेला चेला, तीनों या कैमा मिलायो हो कबीर ज्ञानी। ओ दीदी हो रही, ओ माँ, रात भर प्यारी प्यारी नींद बर्बाद क्यों, आखिरी सीन देख कर जाओ किसकी नसीहत क्या होती है। आप लोग इधर सीन पे ध्यान दें। मालिक राम राम। राम राम बुधुआ, ये बताओ हमारी बेटी रेखा स्कूल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। अभी तो नहीं आई है। हाँ, और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये मेरी रियासत हरगोविंदपुर है और मैं यहाँ का जमींदार हरगोविंद सिंह हूँ। ऊपर वाले ने हमें हीरे जवाहरात, गाड़ी बंगला सब कुछ देकर रखा है, लेकिन जब हमारी बेटी रेखा 6 माह की थी
तब हमारी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। तब से मैं अपनी बेटी रेखा को पाल पोस कर सयाना किया हूँ और आज हमारी बेटी रेखा बीए फाइनल में पढ़ती है। वो स्कूल गई है और अभी तक वापस नहीं आई है। मैं अपनी बेटी रेखा का बैठकर इंतजार करता हूँ। आती हम थोड़ा इंतजार करें। पिताजी हाँ बेटी रेखा, मैं आ गई हूँ। ठीक है बेटी। और बेटी तुम्हें रास्ते में आने को कोई तकलीफ तो नहीं हो बिटिया? नहीं पिताजी, मैं तो सीधे स्कूल जाती हूँ और वहां से सीधे घर आती हूँ। ठीक कहती हो बेटी। लेकिन बेटी ये बताओ, क्या तुम्हारे साथ में लड़का कौन सा है बेटी? पिताजी तुम पागल हो गए क्या? नहीं बेटी, तुम अपने साथ में एक लड़के को लेकर के आई हो बेटी। लड़के? अरे कौन सी लड़के की बात कर रहे हो तुम? अरे चल करके देख। तुम्हें क्या कनियम उठा के लेकर आई और तुम बता रहे हमको को लाइबे नहीं बहन? नहीं, मैं नहीं लाई हूँ। इनके कौन? मैं जब स्कूल से आ रही थी हाँ हाँ, तो इसे देखा था कि ये रास्ते में पड़ा था और इसके बहुत जोरों से बुखार था। फिर मैं इसे छोड़कर सीधा घर चली आई। मैं नहीं लाई हूँ। बेटी वैसे तो ये लड़का देखने में बहुत खूबसूरत नजर आता है और लगता है किसी ऊंचे घराने से ताल्लुकात रखता है। बेटी सुनो मेरी बात को ध्यान से। कहिए पिताजी। और लगता है बेटी ये गर्दिश का मारा हुआ, लगता है बेटी ये गर्दिश का मारा हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। और बेटी रेखा, हाँ पिताजी। इस लड़के को बहुत तेज से बुखार है। पहले इसको ले चलो अपने कमरे में, डॉक्टर को बुला करके इसका इलाज करवाते हैं। बाद में जब होश में आएगा तो इससे पूछेंगे कहाँ का रहने वाला है। ठीक है पिताजी, चलिए। ठीक है। इलाज चल रहा है भाई। हाँ बुद्धू, इलाज चल रहा है। लेकिन जाकर के तुम देख करके आओ कमरे में कि वो लड़का होश में आया या नहीं अभी तक। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। पिताजी, पिताजी मैंने इलाज करवा दी है। वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है बेटी, फिर उस लड़के को हमारे पास लेकर के आओ बेटिया। ठीक है। लगता है अभी होश में नहीं आया है। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटे, डरो नहीं बेटा। यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप सच सच ये बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बाबूजी मैं सोलापुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी का नाम जमींदार राणा सिंह है और मेरा नाम मंजीत सिंह है। क्या तुम्हारे पिताजी का नाम राणा सिंह है? हाँ बाबूजी। वही जो सोलापुर में रहते हैं? हाँ, क्या आप उन्हें जानते? हाँ बेटा मंजीत, तुम घबराओ नहीं।
वो मेरे बचपन के दोस्त हैं राणा साहब। क्या? हाँ, तो बाबूजी भगवान के लिए मुझे मेरे पिताजी के पास अवश्य पहुंचा मिलवा दो। दूंगा। ठीक है बेटा। बेटी रेखा, कहिए पिताजी। बेटी तुम यही गोविंदपुर में रहो और मैं मंजीत को सोलापुर छोड़ करके आता हूँ बिटिया। जी पिताजी, ठीक है, ले जाइए। या भगवान, अभी हमारी बेटी रेखा ने कहा कि जाओ पिताजी, हमें कोई तकलीफ नहीं है, और ये अचानक से हमें रास्ता जाने से रोक रही है। बेटी रेखा, क्या है? अभी तो तुमने कहा बिटिया कि जाओ, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई बिटिया? मैं भी चलूंगी। या भगवान, हमारी बेटी रेखा को अचानक से ऐसी क्या हो गया जो इसका डरावना सा चेहरा, भयानक सी आंखें। बेटी रेखा, अगर तुम जिद ही करती हो तो तुम भी चलो मेरे साथ सोलापुर। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बिटिया, चलो। चलिए। दोस्तों, आज रेखा के ऊपर फिर वही प्रिया की आत्मा खसाया हो जाता है और वो अपने पिताजी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और साथियों, इधर देखिए कहानी एक किस मोड़ पे आ गई है। वही ठाकुर आज जिनके दोनों हाथ काट दिए गए हैं, कई दिन के भूखे व प्यासे दर बदर की ठोकरें खाते खाते इसी जगह पहुंचते, फिर देख आगे क्या होता है। मुझे मौत दे दो भगवान, मुझे मौत दे दो। मैं क्या करूं? मेरे दोनों हाथ मेरे शरीर से काट दिए गए। मैं तो अपने हाथों से भोजन भी नहीं खा सकता। एक महीना हो रहा है, पेट के अंदर एक अनाज का दाना नहीं गया। रामू, रामू, अगर तुमने मुझे जान से मार दिया होता तो इतना दर्द नहीं होता। और दोस्तों, कहानी पर गौर करिए। ये नागराज आज काफी दिन का भूखा प्यासा भटकता रहता है और जिन रोटियों को कुत्ते तक नहीं खाते, आज कचड़े में पड़ी हुई उन रोटियों को नागराज कैसे खाता है, आप लोग सहन कर देखिए। बाबूजी, बाबूजी, आपकी याद बहुत आती है। आपने मुझे कितना समझाया कि बेटा अच्छी रास्ते पर चलो, लेकिन मुझे क्या मालूम था। मैं तो सोच रहा था कि माँ जो कह रही हो सही है। बाबूजी, मुझे माफ कर देना। कि लेख ब्रह्मा का किसी ने न पढ़ पाया है। लेख ब्रह्मा का और
करना कोई अभिमान अपनी शक्ति पर, और न करना अभिमान कोई अपनी धन दौलत पर। नतीजा देख लो मेरा ये क्या हाल मेरा दिखाया है। हथुरा भी नहीं जाता, जान अब जाती है कब जाती है। भगवान क्या मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? ये क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो रोटी का टुकड़ा नजर आ रहा है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। इस रोटी के टुकड़े को मैं जरूर खाऊंगा। अरे ये कौन इंसान है? इस कूड़े में बड़ा रोटी का टुकड़ा मुंह से उठा रहा है। अरे राम राम, ये बेचारा कितने दिन का भूखा हो? कौन है देखे तो। कितने दिनों के बाद मुझे एक दीवाना मिला था बाबूजी। आपने मुझको वो भी नहीं खाने दिया। बाबूजी मेरा गला दबा दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता। बेटा तू मेरी औलाद है, औलाद कैसी भी हो लेकिन हर माँ बाप को प्यारी होती है बेटा। तुमको कितना समझाया करता था कि बेटा पढ़ लो, तुमने मेरी कभी भी एक बात नहीं मानी। अपने माँ के इशारे पर तुम चलते रहे। मुझे माफ कर दो मुझे बेटा चल हम तुम्हें लेकर चलते। तुम कई दिन का भूखा होगा। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए बाबू। नहीं बेटा चल हम तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। और इसी वक्त उधर से वही ठाकुर हरगोविंद सिंह इनके छोटे बेटे मंजीत को लेकर इसी वक्त यहाँ पहुँचते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है।
ड्योढ़ीवान, क्या बात है? आपके बाबू साहब हवेली में बैठे हुए इस हैं। समय तो बैठे हुए हैं। ठीक है, आओ हम मिला दें। दोस्त मन, आप घबराई नहीं, जिसके गम से आप हमेशा दुखी रहते थे, आज आपका दुख दूर हो जाएगा। हाँ दोस्त मन, दोस्त मन, जो आपका छोटा बेटा मंजीत खोया हुआ था, आज वो मुझे मिल गया है और मैं उसको तुम्हारे पास मिलाने के लिए लाया हूँ। दोस्त मन, कहाँ है मेरा बेटा? लाओ जल्दी। बेटा मंजीत,